Hello बच्चों, let's see this question. The given plot shows the variation of U, the potential energy of interaction between two particles with the distance separating them R. Then which of the following statement is correct? हमारे पास में ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स का. तो फर्स्ट पार्ट पूछा है बी एंड डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट. सेकंड में सी इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. थर्ड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव between the point C and D and repulsive between the point D and E on the curve. Fourth में the force of interaction between the particle is repulsive between the point E and F on the. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व होता है उसका इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि नेट फोर्स जीरो कहाँ पे होगा. तो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है उसके लिए जो एफ आएगा उसमें एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहाँ पे एफ नेट कितना होगा, जीरो के बराबर रहेगा. मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है. कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट. तो सी पॉइंट और यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कैसी है, वो मिनिमम है. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगा, टू करेक्ट हो जाएगा. फिर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव बिटवीन पॉइंट सी एंड डी. सी एंड डी के बीच में देखोगे तो डी यू बाई डी आर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है. एंड डी एंड ई के बीच में देखेंगे डी एंड ई के बीच में भी डी यू बाई डी आर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा. फिर लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं फोर्थ. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज रिपल्सिव बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ. ई एंड एफ में देखेंगे तो डी यू बाई डी आर का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप कम आ रहा है. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव. सो स्टेटमेंट फोर इज ऑल्सो करेक्ट. सो फाइनल आंसर इज 2 and 4. बेस्ट ऑफ लक.